अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता या फोकस करना मुश्किल हो जाता है, तो ये जो बातचीत हम करने वाले हैं ना, ये बिल्कुल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और समझते हैं उस एक प्रॉब्लम को जिससे मुझे लगता है हर स्टूडेंट कभी ना कभी तो ज़रूर गुजरता है। ये सवाल, क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? शायद कई बार ये ख्याल मन में आता होगा, है ना? और अगर इसका जवाब हाँ है तो एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कैलेंडर से। एक ऐसा कैलेंडर जो देखकर आपको लगेगा, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। ये कैलेंडर दिखाता है बहानों का वो सफ़र, वो टालमटोल का सफ़र जो अक्सर हम सब तय करते हैं। देखिए, जुलाई में एकदम जोश हाई होता है, इस साल तो तबाही मचा दूंगा। फिर आता है सितंबर और मन में ख्याल आता है, अरे यार अभी तो 6 महीने पड़े हैं, आराम से करेंगे। दिसंबर आते ही सर्दी एक बढ़िया वाला बहाना बन जाती है। फिर जनवरी, नया साल, नए वादे, पक्का अब से रोज 15 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है, फरवरी तक आते आते सारी उम्मीद सिमटकर बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाती है। और एग्जाम से ठीक एक हफ्ते पहले सिर्फ एक ही सवाल मन में आता है, यार ये पढ़ाई बनाई किसने? और फिर आता है वो दिन, हिसाब का दिन। जितनी भी टैलम-टोल की है ना, उसका नतीजा भुगतने का टाइम। तो चलिए सीधे चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और देखते हैं कि वहाँ असल में होता क्या है। एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर हाथ में आते ही ये एहसास होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, कि अरे ये सवाल तो देखा हुआ है, शायद मैम ने क्लास में करवाया भी था, लेकिन दिमाग एकदम ब्लैंक, जवाब याद ही नहीं आ रहा। और तभी आपकी नज़र उस टॉपर पर पड़ती है जो एक के बाद एक सप्लीमेंट्री शीट मांगे जा रहा है, लिखे जा रहा है। और उसे देखकर तो दिल और बैठ जाता है। एक अजीब सी घबराहट होती है कि यार मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है। एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, सारे दोस्त बाहर निकलकर आंसर्स डिस्कस करने लगते हैं और आप चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं। फिर एक नई टेंशन शुरू होती है, पता नहीं पेपर कैसे चेक होगा, मार्किंग कैसी होगी। और फिर आता है रिजल्ट का दिन, और उस दिन की जो शांति होती है ना, वो सबसे ज्यादा डरावनी होती है। तो सवाल ये है कि इस खराब रिजल्ट की असली वजह क्या है? चलिए अब जरा उन बहानों का सामना करते हैं जो पूरे साल बनाए गए। ये दूसरों पर ब्लेम डालने का एक ऐसा गेम है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अरे स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, टीचर तो बहुत फास्ट पढ़ाते थे, घर में इतना शोर होता था पढ़ ही नहीं सकते थे, लाइट चली गई थी, नींद पूरी नहीं हुई, और हाँ सबसे बड़ा और सबसे आसान बहाना, मेरा मोबाइल। यार ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती है ना। तो देखिए सीधी सी बात है, जब बहाने 2 कौड़ी के होंगे तो रिजल्ट भी तो 2 कौड़ी का ही मिलेगा, राइट? ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इतनी सारी निराशा की बातों के बाद अब थोड़ी उम्मीद की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप सच में चाहें ना, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी एक चांस है। बस शर्त ये है कि आज से खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। अगर टाइम वेस्ट करना बंद कर दें तो अभी भी बहुत टाइम है। अगर अपनी नींद से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो यकीन मानिए अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, दिन में होते हैं 24 घंटे। मान लीजिए 8 घंटे आप सो गए, 2 घंटे और निकाल दीजिए खाने पीने तैयार होने के, फिर भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं। चलो 1 घंटा और आराम का निकाल दो, तब भी 13 घंटे हैं। सवाल ये है कि इन 13 घंटों का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? और ये एक कड़वा सच है ना, कि हमारे पेरेंट्स सबको बड़े गर्व से बताते हैं, मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बेटा या बेटी कंबल के अंदर घुसकर कोई इंटरनेशनल वेब सीरीज के एपिसोड निपटा रहा है। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि अभी जो ये पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, क्या ये उस फीलिंग से ज्यादा बुरी है जो रिजल्ट वाले दिन होगी? मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट वाले दिन का एहसास बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो दोस्तों अभी भी टाइम है, इस मौके को जाने मत दो। तो अब सवाल आता है कि करना क्या है, आगे का रास्ता क्या है? देखिए रास्ता बहुत सिंपल है, ये सही और गलत के बीच चुनाव करने का रास्ता है। एक तरफ है आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका ध्यान भटका रहा है, और दूसरी तरफ है आपका सबसे अच्छा दोस्त जो आपको कामयाबी दिलाएगा। चॉइस आपकी है। एक तरफ है आपका मोबाइल जिसका रोज का 1.5 GB डेटा खत्म करना एक मिशन बन गया है।
ये है आपका दुश्मन। और दूसरी तरफ है ये किताबें। हाँ, इनके पन्ने काले और सफ़ेद हैं, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी को कलरफुल बनाएंगे। मोबाइल आपके सपनों को मार रहा है, और किताबें ही सक्सेस की असली चाबी हैं। और हाँ, अगर कोई आपको ये ज्ञान दे कि अरे बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं होती, तो एक बात साफ साफ समझ लीजिए, बिना सीखे बिना पढ़े कोई भी बड़ा नहीं बनता। हर किसी को अपनी फील्ड में सीखना ही पड़ता है। सोचिए, क्या कोई डॉक्टर बिना पढ़े ऑपरेशन कर सकता है? नहीं ना। कभी सोचा है हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए इतना क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें हमें परेशान करने में मजा आता है, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमसे ज्यादा स्ट्रगल किया है, और वो बस हमें उन मुश्किलों से बचाना चाहते हैं जिनसे वो खुद गुजरे हैं। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज पर आते हैं। ये कॉल टू एक्शन है अपने फ्यूचर को एक नई दिशा देने के लिए। जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक दरवाजे के ठीक सामने खड़े हैं और उस दरवाजे के दूसरी तरफ आपकी कामयाबी खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। और उस दरवाजे पर जो ताला लगा है ना, उसे खोलने की सिर्फ एक ही चाबी है, और उस चाबी का नाम है पढ़ाई। आपकी सक्सेस का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ इसी चाबी से खुलेगा। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये जो बचा हुआ टाइम है ना, इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपने कभी उतनी मेहनत की ही नहीं। तो इस बार करके देखिए। आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि अरे वाह, इतने कम टाइम में मैं इतना अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये बात याद रही ना, तो शायद किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात यह है कि हमें सिर्फ देश में अपना नाम नहीं करना है, हमें इतनी मेहनत करनी है कि दुनिया में हमारे देश का नाम हो। जय हिंद।